टीवी 10 भारत, सच की ताकत। आदाब। इस वक्त राजधानी दिल्ली से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देश की विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जो खबर स्टूडेंट विंग का जो चुनाव होता है जेएनयू का, उसके लेकर जो खबर आ रही है, उसमें लेफ्ट यूनिटी के तमाम जो संगठन हैं उन्होंने जेएनयू में एक बार फिर लाल निशान का जो लाल झंडा है, लाल सलाम है, उससे इतिहास रच दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी की अखिल भारतीय विद्या परिषद की बड़ी हार जो है वो जेएनयू में हुई है। चारों पदों पर जेएनयू के अंदर लेफ्ट यूनिटी विंग के तमाम संगठनों ने भारी वोटों से जीत जो है वो दर्ज की है। अदिति मिश्रा जेएनयू की अध्यक्ष बन गई हैं। जेएनयू में फिर एक बार गूंज उठा है लाल सलाम का वो नारा जिससे भाजपाई भी थर-थर कांपते हैं। जी हां, एएसआई वगैरह ने तमाम जो ये संगठन हैं, इन्होंने एक बार फिर एआईएसएफ वगैरह, सीपीआईएम वगैरह ने, कम्युनिस्टों ने एक बार फिर जेएनयू के अंदर अपना परचम लहरा दिया है। आपको मालूम है जेएनयू हर वक्त जो है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना रहता है, और जहां तक बात जेएनयू छात्र संघ की हो तो वहां पर भला क्यों कम्युनिस्टों का या फिर लाल सलाम झंडे का नाम भला क्यों ना आता हो। जेएनयू में पूरी तरह से वो नारे दोबारा से लगाए गए हैं कि जेएनयू पूरा लाल हो गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ का चुनाव था उसमें एबीवीपी की भाजपा की करारी हार हुई है। उस हार का जिम्मेदार कौन है? जहां एक तरफ एनडीए सरकार हो या फिर भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वहां एक जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में एबीवीपी को यह बड़ी हार यानी साफ दर्शा रहा है कि जब बिहार का विधानसभा चुनाव देश में चल रहा हो तो उस दौरान जेएनयू में एबीवीपी की हार मानो साफ तौर पर बिहार की बिहार हो सकती है। यानी बिहार में एनडीए को तगड़ी हार का सामना देखना पड़ सकता है। बिहार के जो जेएनयू यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं वो देश भर के तमाम अलग अलग कोनों से आते हैं, और यहाँ की विश्वविख्यात इस यूनिवर्सिटी का नाम जहां दुनिया भर में मशहूर है, अब बिहार चुनाव से पहले ये एबीवीपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ या फिर एनडीए के उन तमाम घटक दलों के साथ बड़ा खेला हो गया है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में साफ तौर पर जो है वो कम्युनिस्टों का कहा जा सकता है लेफ्ट विंग का कब्जा हो गया है। चारों पदों पर उन्होंने भारी मात्रा से जीत दर्ज की है। वहीं अगर बिहार विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो सीधे तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं पहले चरण के चुनाव के बाद, उसमें साफ तौर पर अभी तक 243 बिहार की विधानसभा सीटों में से कुल मिलाकर 110 से 120-30 सीटों पर जो है वो इंडिया गठबंधन जीतते हुए दिख रहा है। वहीं जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसका यहां साफ तौर पर देखा जा सकता है जनसुराज जैसी या फिर जो इंडिपेंडेंट कुछ बहुत मजबूती के साथ जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के विजय रथ को या फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से पूरी तरह रोकने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत जो है वो यहां हो सकती है, और जरूरत पड़ी तो जैसे जनसुराज है या फिर असदुद्दीन ओवैसी की आईएमएम है, वो कहीं ना कहीं इस बार किंग मेकर की भूमिका बिहार विधानसभा चुनावों में दिखा सकती है। आपको मालूम हो केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ जो है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद और अलावा उसके असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में तीसरा गठबंधन जीडीए के नाम से बनाया था। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा के चुनावी नतीजों में क्या कुछ आएगा, लेकिन जो कुछ एग्जिट पोलों में अभी तक निकलकर सामने आ रहा है उसमें सीधे और साफ तौर पर इंडिया का जो महागठबंधन है उसको 110 से 120 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए को 95 से 90 सीटें जो हैं 90 से 95 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एआईएमएम जो कि बड़ा जमीनी सर्वे जो है सीमांचल से आ रहा है, वहां 12 से 15 सीटों पर एआईएमएम जीत दर्ज कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या फिर मुसलमानों के लीडर कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पूरी ये पार्टी कर सकती है। जहां एक तरफ भाजपा भगवा झंडा लहराने की बात करती है, वहीं बिहार के इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अपना झंडा लहराते हुए पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। अगर जनसुराज पार्टी को 5 से 6 सीटें मिल गई तो कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में पूरी तरह से एआईएमएम और उनके साथ जनसुराज जो है वो दिख सकती है। आपको बता दें प्रशांत किशोर
पिछले 2 सालों से निरंतर जो है वो बिहार पर काम कर रहे थे। उनके कई प्रत्याशियों ने भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन दे दिया। अलावा इसके जो प्रशांत किशोर देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को जिताने का दावा करते हैं और उन्हें कई राज्यों में पार्टियों को, चाहे भाजपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो या फिर दूसरी आम आदमी पार्टी जैसी बात हो, उनको चुनाव जिताए हैं। लेकिन अब यहां पर उनका भी एक बड़ा जो है वो अंतुलन करने का समय आ गया है कि क्या जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर, जो देश भर में दूसरी राजनीतिक पार्टियों को जिताने का श्रेय लेते हैं, क्या वो बिहार में अपनी ही बनाई हुई राजनीतिक पार्टी को जिता पाएंगे या उसको किंग मेकर की भूमिका में लाकर खड़ा कर पाएंगे। जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, अगरचे इंडिया गठबंधन को 110 से 120 सीटों के बीच में सीटें मिल जाती हैं, बहुमत का आंकड़ा जो है वो 144 का है, अगरचे और एनडीए जो है 90-95 सीटों पर सिमटता है, तो एआईएमएम और जनसुराज और जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी होंगे वो बिहार की गद्दी, यानी बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह फैसला तो 14 जो है वो 14 किस राजनीतिक पार्टी के हाथ का होगा, किस पार्टी से होगा, ये तो 14 नवंबर को फैसला हो जाएगा। लेकिन इसमें इस 14 नवंबर को जो नतीजे या जमीनी सर्वे अभी तक आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम और जो जनसुराज है प्रशांत किशोर की, वो अहम भूमिका में नजर आ रही है। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों वाले दिन ही जिस तरह से जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से जो खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि सीधे तौर पर जो बिहार विधानसभा चुनाव का असर कहीं ना कहीं जेएनयू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे, ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि बिहार के नतीजों में सत्ता किसके गले लगेगी, ये वाकई बहुत करीब से देखना होगा। लेकिन सवाल यही है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जहां तमाम लेफ्ट के संगठनों ने मिलकर एबीवीपी को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट विंग है, जो कि तमाम कॉलेजों में काम करता है, हाल ही में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनावों में जरूर जो है वो जीत हासिल की थी अध्यक्ष पद पर और अलावा उसके 2 पदों पर। लेकिन सवाल यही है कि जेएनयू, जिस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, जिसको लेकर वो सियासत करते हैं, क्या वो जो उनकी हार जेएनयू में हुई है, क्या बिहार में भी उसी तरह के नतीजे आने वाले हैं। लेफ्ट विंगों ने इतिहास रचते हुए 4 पदों पर जो है इस बार बम पर जीत हासिल की है और बिहार विधानसभा के चुनावी नतीजे भी कुछ इसी तरह के नजर आते हुए दिख रहे हैं। देखना होगा कि बिहार का रण कौन जीतेगा। जेएनयू का रण तो लेफ्ट विंग जीत चुका है और इस बार लेफ्ट विंग के जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान पहले कर चुके हैं। देखना होगा कि आखिर इस बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे और जो एनडीए की पूरी जो ये घटक दल हैं उनको क्या इस बार जो है वो हासिल होगा। आपको बता दें 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 101 सीटों पर जदयू यानी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं 30-29 सीटों पर जो है वो एलजेपी चुनाव लड़ रही है रामविलास पासवान की। क्या नीतीश कुमार, नीतीश चाचा, पलटू चाचा के हाथ से इस बार बिहार की गद्दी जाएगी या फिर इंडिया गठबंधन इस पे बंपर जीत हासिल करेगा, देखने योग्य होगा। हम आपको लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की जमीनी खबरें तमाम की तमाम दिखा रहे हैं। पहला चरण समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारियों में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जान झोंकी हुई है। वहीं एनडीए जो कि पहले चरण के बाद वोट प्रतिशत बढ़ जाने के बाद कहीं ना कहीं वो उनको ये डर लगने लगा है कि कहीं ये बदलाव की लहर तो नहीं है। इस बात को देखकर नरेंद्र मोदी ने भी अपना जो प्रचार है प्रदेश के प्रधानमंत्री ने वो बढ़ा दिया है। देखते रहिए मोहम्मद रब्बानी।